Welcome, dear student. Today we will study about the protons and neutron. हम जो है इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के बारे में पढ़ चुके हैं कि द साइंटिस्ट एसोसिएटेड मेन साइंटिस्ट एसोसिएटेड विद द इलेक्ट्रॉन इज जे थॉमसन। तो जो इलेक्ट्रॉन के बारे में हमने जो नोट किया मेन पॉइंट्स, वो था उसके चार्ज की वैल्यू -1.6 मल्टीप्लाइड 10⁻19 कूलम चार्ज जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज था। उसके E/m की वैल्यू 1.76 10⁻11 कूलम पर kg थी। और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 9.1 10⁻31 kg था उसका। तो प्यारे बच्चों, अब देखते हैं इसके बारे में, प्रोटॉन के बारे में, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। जो प्रोटॉन की डिस्कवरी है सेम उसी वे से है जैसे कि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी में क्या हुआ बेटा, यहाँ पे कैथोड रे बनी थी, लेकिन अब ये एनोड रे के नाम से देखी जाएंगी। जैसे ये कैथोड प्लेट है और ये एनोड प्लेट है। कैथोड इट इज एनोड। पहले देखा गया था कि यहां से पार्टिकल चलते हैं उस साइड। अब इसमें गोल्डस्टीन ने क्या किया, इसमें चेंज किया। इसने कैथोड की प्लेट को परफोरेटेड कर दिया। परफोरेटेड मींस इसमें छेद कर दिए, इसमें होल्स कर दिए, इसमें छेद कर दिए इसमें। तो देखा कि कुछ पार्टिकल तो पीछे भी आ रहे हैं। तो पीछे जो पार्टिकल्स आ रहे हैं वो कहां से आ रहे हैं, एनोड की तरफ से आ रहे हैं। तो इसको क्या नेम दिया गया, एनोड रे। तो एनोड रे पॉजिटिव चार्ज के लिए है, सेम उसी तरीके से जैसे कि कैथोड रे थी। दे हैव द पॉजिटिव चार्ज। बस ये है कि उसमें क्या था, नेगेटिव चार्ज था। इसके पास क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। जैसे एक दूसरी बैटरी लगाई और देखा कि ये जो रेज है, दिस रे इज कमिंग टुवर्ड द नेगेटिव टर्मिनल। जो नेगेटिव की तरफ जाता है इसका मतलब वो पॉजिटिव है। तो इसके पास पॉजिटिव चार्ज है, जिसका जो बेसिक चार्ज जो नेम दिया गया उसको क्या है, प्रोटॉन। मूव स्ट्रेट, ये भी स्ट्रेट चलती है जैसे कैथोड रे चलती है। पार्टिकल नेचर है, उनके पास भी पार्टिकल नेचर थी। फ्लोरोसेंस हीटिंग इफेक्ट जैसे उनके पास भी था ऐसे इनके पास भी है। डिपेंड ऑन नेचर ऑफ गैस, ये पॉइंट अलग है और एक ये पॉजिटिव चार्ज अलग है। ये गैस पे डिपेंड करती है, मीन जो बीच में जो गैस पार्टिकल्स हैं उनकी नेचर कैसी है। और ये जो एनोड रे है जिसको कैनल रे भी बोलते हैं, इसकी नेचर इस गैस के पार्टिकल्स पे डिपेंड करती है। इसका मतलब प्यारे बच्चों, जो गैसियस एटम्स प्रेजेंट है यहाँ पे वो इसमें आयनाइज होते हैं, और आयनाइज होके वही चार्ज पार्टिकल, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल जो है आगे की तरफ मूव करते हैं। मीन्स ये गैस के पार्टिकल यहाँ पे इंपॉर्टेंट है और यही आयनाइजेशन के बाद जो है आगे की तरफ मूव करते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये था प्रोटॉन के बारे में कि प्रोटॉन की डिस्कवरी कैसी हुई। अब देखते हैं डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। प्रोटॉन की डिस्कवरी में जो नेम है वो है गोल्डस्टीन का, और डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन में जो नेम है वो है चैडविक का। चैडविक इज एसोसिएटेड विद द न्यूट्रॉन। इसने देखा कि बेरिलियम एक एटम है, उसके ऊपर अल्फा पार्टिकल को बॉम्बार्ड करवाया। बॉम्बार्ड मींस थ्रो करवाया। जैसे इसको थ्रो करते हैं तो इसमें से कुछ पार्टिकल बाहर निकलते हैं। इसने देखा कि जो ये बाहर पार्टिकल निकले हैं ये तो न्यूट्रल हैं, इनके ऊपर ना पॉजिटिव चार्ज है और ना ही कोई नेगेटिव चार्ज है। इट मीन इन्होंने नेम दिया उसको, दीज न्यूट्रल पार्टिकल्स आर नेम्ड एज न्यूट्रॉन। तो इसके बाद जो है ये न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हुई। तो बेटा ये था इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी, प्रोटॉन की डिस्कवरी और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी। देखिए, जब इलेक्ट्रॉन आ गया आपके पास, प्रोटॉन आ गया है और न्यूट्रॉन भी आ गया है, तो प्यारे बच्चों अब किस चीज की वेट है, अब वेट है हमें एटम की। क्योंकि जब सारे पार्टिकल डिस्कवर हो गए हैं और इन सारे पार्टिकलों से मिलके कौन बनता है, वो बनता है एटम। तो अब अलग अलग साइंटिस्ट ने अपने मॉडल तैयार किए कि ये जो पार्टिकल्स हैं उस एटम के अंदर इस तरीके से रेंज है, उस तरीके से रेंज है, सब अपनी अपनी बातें बताने लगे।
तो जिनमें कुछ लॉजिकल था वो हम यहाँ पे पढ़ते हैं। जैसे थॉमसन मॉडल ऑफ एटम, ये जो मॉडल है ये फेल हो गया था, लेकिन कुछ पॉइंट था इसके अंदर जो इसका बहुत अच्छा पॉइंट था। इसने कहा कि एटम इज ए न्यूट्रल, ये पॉइंट इसका अच्छा। इसने कहा था कि जितने पॉजिटिव हैं उतने इसके पास नेगेटिव होते हैं, यानी कि जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये बात थी इसकी। इसने जो अपना मॉडल दिया एटम का, इसने कहा कि जो एटम है, एटम इज लाइक ए वाटरमेलन, एक तरबूज की तरह है, और जिसमें ईटेबल पार्ट जो है, जो ईटेबल पार्ट है, जो खाने योग्य भाग है, ईटेबल पार्ट है, और ये सीड है इसके अंदर, दिस इज ईटेबल पार्ट, खाने योग्य भाग, और दिस इज सीड। इसने कहा कि सीड को ऐसे समझ लीजिए कि दीज आर द इलेक्ट्रॉन्स, एंड द ईटेबल पार्ट को समझिए कि वो प्रोटॉन है। ये कह रहा है कि ऐसे इस तरीके से प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन किसी एटम के अंदर प्रेजेंट होते हैं, लेकिन ये रॉन्ग है, ऐसे नहीं प्रेजेंट हैं, क्योंकि आज हम पढ़ चुके हैं। तो ये फेल हो गए हैं ये मॉडल, लेकिन इसका एक ही पॉइंट अच्छा था कि एटम इज ए न्यूट्रल, एटम हैज इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन। देखिए प्यारे बच्चों, जैसे हम कर रहे हैं कि जो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी है, इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज था वो क्या था, -1.6 × 10⁻⁹ कूलम। सेम चार्ज जो है वो प्रोटॉन का भी है, लेकिन ये प्लस में है, +1.6 × 10⁻19 कूलम। ये किसका चार्ज है, दिस चार्ज बिलोंग टू प्रोटॉन। सेम चार्ज है बच्चों, जो प्रोटॉन का चार्ज है वही चार्ज जो है वो इलेक्ट्रॉन का भी है। प्रोटॉन का मास है 1.672 10⁻⁻27 kg। शॉर्ट में याद कर सकते हैं, 1.6 या 1.7 भी कह दें राउंड ऑफ लेके, मल्टीप्लाई 10⁻⁻27 kg। और इलेक्ट्रॉन का मास था 10⁻⁻31 9.1 10⁻31 kg। तो किसका मास बड़ा है, प्रोटॉन का मास या इलेक्ट्रॉन का मास? तो माइनस की वैल्यू जिसकी बड़ी है वो छोटा मास है। तो द मास ऑफ द प्रोटॉन इज ग्रेटर देन मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन। इसकी एग्जैक्ट वैल्यू कितना बड़ा है, ये 1837 कुछ इतने गुना बड़ा है, जिसको अप्रोक्सीमेट बोल देते हैं कि 2000 गुना बड़ा मास है प्रोटॉन का एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन के मास के। तो ये प्रोटॉन का मास है और ये न्यूट्रॉन का मास है 1.67। देखिए सेम है 1.67, यहाँ 2 है, 1.67 यहाँ 4 है, थोड़ा सा हाइयर है, थोड़ा सा। अप्रोक्सीमेटली बोथ मासेस आर इक्वल। तो जनरली तुम एक ही याद कर सकते हो, बस थोड़ा सा ये ध्यान रखना कि थोड़ा सा लिटिल हाइयर है न्यूट्रॉन, बट वैल्यू के अकॉर्डिंग क्या है, दोनों ही सेम है 1.67 मल्टीप्लाई 10⁻⁻27 kg। और न्यूट्रॉन का जो चार्ज कितना है प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रॉन का चार्ज है -1.6 10⁻19 कूलम, और प्रोटॉन का जो चार्ज है वो है +1.6 10⁻⁻19 कूलम। तो न्यूट्रॉन का चार्ज क्या होगा, तो न्यूट्रॉन का बेटा कोई चार्ज नहीं होता है, उसका जीरो चार्ज है, उसका सिर्फ मास होता है। तो हम ये पढ़ चुके हैं थॉमसन मॉडल। तो अब जो नेक्स्ट तुम्हारा टॉपिक चलेगा वो चलेगा बेटा रदरफोर्ड मॉडल, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर यहाँ से शुरू हो चुका है रदरफोर्ड मॉडल से। और इसके बाद हम पढ़ेंगे बोहर मॉडल, लेकिन बोहर मॉडल पढ़ने से पहले हम जो है इन लाइट्स के बारे में सीखेंगे, वेव्स के बारे में सीखना पड़ेगा हमें, क्योंकि वेव्स करेंगे तब जाके जो है बोहर मॉडल समझ में आएगा। तो प्यारे बच्चों, कल से जो तुम्हारा टॉपिक रहेगा वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा, रदरफोर्ड मॉडल। ये बेसिक था, अभी तक इस चैप्टर की हिस्ट्री थी, समझ लीजिए। आप जो है कल हम रदरफोर्ड मॉडल स्टार्ट करेंगे बेटा, ध्यान से उसको करना। थैंक यू, आज हम इतना ही करते हैं बेटा।